उठा लो एक मर्तबा, और पढ़ नहीं पाते तो उंगलियां तो फेरो। कुरान पर देखना भी तो इबादत है, उस पर नजर जमाना भी इबादत है। अल्लाह का कलाम समझ करके तुमने उठाया है तो जानते हो कुरान अजीम कल क़यामत के दिन जिसकी शफाअत के लिए खड़ा हो गया, मेरे आका फरमाते फिर उसको जहन्नम में कोई चीज नहीं ले जा सकेगी। जिसको कुरान और रमजान सिफारिश कर दे फिर उसको जहन्नम में दूसरी कोई चीज नहीं ले जाएगी, और जिसके खिलाफ खड़े हो गए फिर उसको जन्नत में कोई चीज नहीं ले जाएगी। और कुरान पाक उठा लो एक मर्तबा। हमारी बीवियां इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं, है कि नहीं कर सकती? किसी औरत का शोहर इंतकाल कर गया, मर गया, तो इद्दत गुजारे 4 महीना 10 दिन, उसके बाद दूसरे से चाहे तो वो निकाह कर सकती है, इस्लाम ने इजाजत दी। लेकिन रसूल पाक की अज़वाज मुतहरात की ये खुसूसियत है कि वो जिंदगी भर कभी किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। हुजूर की वफात के बाद भी कई अज़वाज मुतहरात बाहयात रही, उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी रही, काफी साल तक रही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, लेकिन किसी भी ज़ौजा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनके लिए हराम था, कोई दूसरा उनसे निकाह नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? वो भी तो औरतें हैं। सारी उम्मत की औरतों को मर्द की वफात के बाद इद्दत गुजार कर दूसरे से निकाह करने की इजाजत है, तो अज़वाज मुतहरात को क्यों नहीं? तो मेरे अजीज़ो अकीदा ये बताया जाएगा, एक शोहर के होते हुए औरत दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। नादान तूने कैसे रसूल को मुर्दा समझा? वो आज भी रसूल की अज़वाज है, वो क़यामत तक रसूल की बीवियां हैं, कोई दूसरा मर्द उनका शौहर नहीं हो सकता। तुम और हम हैं, मौत के बाद रिश्ते खत्म हो जाएंगे, वो रसूल उनके ज़ौज हैं, शौहर हैं क़यामत तक, बल्कि जन्नत तक भी वो अज़वाज मुतहरात के शौहर हैं। ये दलील है इस बात की कि रसूल जिंदा है। जिंदा मर्द की मौजूदगी में औरत दूसरे से निकाह नहीं